बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। आले शरीफ हमेशा मौके की तलाश में रही है और तारीख ने इसे साबित किया है कि जब जब नवाज शरीफ खामोश रहे, जब जब मरीम नवाज का ट्विटर खामोश रहा, उनकी मीडिया की टीम खामोश रही। शहबाज शरीफ साहब तो खैर बोलते ही नहीं, वो इसलिए खामोश रहे कि डील को किसी तरह पास करवाया जाए, मनवाया जाए अपनी टर्म्स के ऊपर, और अगर नहीं कोई मानेगा तो फिर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात की जाए। और ऐसा ही हुआ। जब तक नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर नहीं भेजा गया, नवाज शरीफ साहब मुकम्मल खामोश थे। और एकदम से जब नवंबर में यहां पर आते हैं, अपने इलाज के लिए दौड़ते हैं, कौम के सामने ये मुद्दा रखा जाता है, बीमार हैं का बयानिया इसे पीटा जाता है, तो एकदम से खामोशी तोड़ देते हैं। और फिर जब बातें कोई नहीं मानता तो फिर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई शुरू हो जाती है। आज कुछ बयानात सामने आए, एक मोहम्मद जुबैर साहब का और एक शायद खाकान अब्बासी साहब का। दोनों हैवी वेट्स हैं नून लीग के अंदर और इनकी एक अपनी जो है वो पोजीशन है नून लीग के अंदर। जुबैर साहब ये कहते हैं कि अब ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई, इस्टेब्लिशमेंट से हमारी नाराजगी खत्म हो गई और अब हम सब एक पेज पर हैं। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस बात की तकलीफ है हुकूमत को और ये परेशान हैं कि जनाब ये क्या हुआ, वो लोग जो हमारे पीछे खड़े थे वो लोग आज दूसरी पार्टी के यानी नून लीग के पीछे खड़े हैं, तो अब ये कैसे होगा। ये मोहम्मद जुबैर साहब ने ये कहा है। ये वही जुबैर साहब हैं जो माजी में कहते रहे कि मैं किसी से नहीं मिला, बाद में इसकी तरदीद भी आई, ISPR ने भी की कि जनाब कौन मिलने गया था रात की तारीकी में और फिर वहां पर क्या हुआ। इस पर मुकम्मल एक टाइमलाइन मौजूद है जो मैं प्रोग्राम के में आगे चलकर आपके सामने पेश करूंगा। नवाज शरीफ साहब इदारों के खिलाफ क्या कहते रहे और मोहम्मद जुबैर का यह कहना कि ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई, अब ये डील नहीं तो और क्या है। कुछ लोग इस खानदान के अंदर जबरदस्ती धौंस के जरिए डील कर लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खामोशी से डील करते हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने जेल में रहकर ना सिर्फ अपने लिए डील की बल्कि अपने बेटे के लिए भी की। बाप है, सोच सकता है कि पहले मैं नहीं मेरा बेटा बाहर जाएगा। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को बाहर निकाला और फिर उसके बाद डील का दूसरा हिस्सा उसे एक्टिवेट किया, उस पर अमल दरामद शुरू किया कि जनाब अब मुझे भी बाहर निकाला जाए। अब इस सिचुएशन को कंपेयर करें नवाज शरीफ की सिचुएशन के साथ। नवाज शरीफ साहब की जो डील थी वो ये थी कि पहले मुझे निकाला जाएगा और फिर मरीम नवाज को भी जाने दिया जाएगा। खैर यहां पर ये डील रुक गई, लेकिन दूसरी तरफ डील जो है वो चलती रही। अली दुरानी साहब, आपको याद होगा, मोहम्मद अली दुरानी साहब दिसंबर में जाकर शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं और ये पहला कदम था उस डील का जिसे मटेरियलाइज अब किया जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए और जो अदालतों के जरिए जिस तरह बाहर आए वो पूरी कौम ने देखा, लेकिन हुकूमत अब डट गई है कि किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को रोका जाए और वो डील जो कहीं ना कहीं पावरफुल कॉरिडोर्स के अंदर हो रही है इसको मटेरियलाइज होने से रोका जा सके। तो खैर हुकूमत एक अपनी कोशिश करती रहेगी। अब जो मोहम्मद जुबैर साहब का व्यूअर्स जो बयान है, इस बयान ने हर चीज क्लियर कर दी है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए डील की कोशिश की जा रही थी। अगर नवाज शरीफ को माइनस किया गया और अब शहबाज शरीफ साहब चूंकि फ्रंट फुट के ऊपर हैं और वो खेल रहे हैं, इसकी कंफर्मेशन भी मोहम्मद जुबैर साहब ने कर दी है। लेकिन हमारी याददाश्तें इतनी कमजोर हैं कि हम भूल जाते हैं और शायद वो लोग जो डील कर रहे हैं वो भी भूल जाते हैं। एक पूरी टाइमलाइन मौजूद है नवाज शरीफ की। जब बात नहीं बनती तो इदारों के खिलाफ बात करनी है। कुछ चीजें मैंने आज इकट्ठी की जो नवाज शरीफ ने अपनी तकरीरों के अंदर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें की, हाजिर सर्विस जर्नल्स को ललकारा पुकारा और क्या कुछ कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। जनरल बाजवा, जनरल फैज, तुम जिम्मेदार हो, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जनरल बाजवा अब तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। नवाज शरीफ की बाजवा जनरल फैज को धमकियां। अच्छा आगे वो क्या कह रहे हैं, अब इंशाल्लाह उनकी बारी है। मुझे कुछ कहा या किया तो मैंने सब कुछ लिखकर पाकिस्तान से बाहर किसी के पास अमानतन रखवा दिया है। जैसे ही उनमें से किसी ने मेरी आवाज बंद करने की कोशिश की तो वो सब पब्लिक हो जाएगा।
ये मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो कह रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की स्टोरी है। जर्नैलों की मुहिम, जोई आइन शिकन, जनरल मुशर्रफ को 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं भेजा गया। खैर, इस पर मुझे भी बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस पर इंशाल्लाह हम तफसील से जो है वो बात भी करेंगे। और फिर दूसरी बात, व्यूअर्स, ये जो बयान है नवाज शरीफ साहब के, इसका फ़ायदा पाकिस्तान से बाहर भारतीय मीडिया ने भी उठाया। नवाज शरीफ साहब ने अपने एक बयान में, एक तकरीर के अंदर कहा कि उन्होंने हवाला दिया यूसुफ रज़ा गिलानी का, कि यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे। उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ स्टेट विद इन अ स्टेट, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देयर इज़ अ स्टेट, हालात अब ऐसे हो गए हैं कि देयर इज़ अ स्टेट अबव द स्टेट, कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान से ऊपर भी एक रियासत बना ली गई है। और इस बयान को लेकर नवाज शरीफ के भारतीय मीडिया ने जो तूफान मचाया वो भी कौम ने देखा, और कहा गया कि 3 बार का वज़ीर आज़म अगर ये बात कर रहा है अपनी ही आर्मी के खिलाफ, तो इससे बड़ी कोई हकीकत मौजूद नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी तरफ से ऐसी बात आना यकीनन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रख देता हूं जिसका हवाला उन्होंने इसमें दिया। द बिगेस्ट इंडाइटमेंट of Pak army once the former Prime Minister Yusuf Gilani told me that the Pakistan has a state within the state, but I said, but there is a state above the state. खैर, ये उनका बयान था जिसके हवाले से भारतीय मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा तूफान आया। अब इस चीज़ को लेकर नवाज शरीफ साहब ने खैर एक ट्वीट भी की जिसका चर्चा भी पूरी दुनिया के अंदर हुआ, और वो हवाला था मोहम्मद ज़ुबैर साहब की उस मीटिंग का जिसका उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो वैसे मिलने गया था और ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि रिलीफ लेने गए थे, ISPR ने आकर बाकायदा ये कहा कि रिलीफ लेने गए थे। लफ्ज़ क्या थे ट्वीट के अंदर नवाज शरीफ के, आप देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्या है कि टुडे आई एम इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू माय पार्टी टू अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड आर्म फोर्सेस। और फिर मरीम नवाज ने भी एहतसाब अदालत के बाहर कहा कि मुझे नहीं पता कोई डिनर शिनर हुआ या मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है। इन द फ्यूचर नो मेंबर ऑफ पार्टी विल मीट विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिलिट्री एंड रेलेवेंट एजेंसी एज इंडिविजुअल्स पार्टी और द पर्सनल लेवल टू रिमाइंड देम ऑफ देयर कंप्लायंसेस। खैर, ये बातें हैं जो गाए बगाए मीडिया के सामने आएगी, और फिर आपके सामने व्यूअर्स मैं रख देता हूं वो टाइमलाइन जिसका हवाला मैंने दिया, याद रखिएगा। नवाज शरीफ साहब इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर साहब आकर कहते हैं कि अब सब ठंडी हवाएं आ रही हैं, और इसी बात का दुख है हुकूमत को। ये हो क्या रहा है? ये कौन सी डील की जा रही है इस मुल्क के जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है? मैं आज पाकिस्तान के इन पावरफुल कॉरिडोर से ही रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ पाकिस्तानी, जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर साहब की उस बात का ISPR ने आकर जवाब दिया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, इसका भी ज़रूर जवाब दें कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब अगर ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है और तमाम सुलह हो गई है, कभी लड़ाई नहीं हुई थी, तो फिर ये क्या है जिसमें नवाज शरीफ साहब बार बार ये बातें कर रहे हैं? कहाँ पे गई सिक्योरिटी फोर्सेस की वो कुर्बानियां जिसका हवाला दे रहे हैं? अब ये है क्या जिसमें जर्नल्स का जिक्र किया जा रहा है? व्यूअर्स, ये बड़ा एक अलमिया है कि अगर इन ट्वीट्स को, इन तकरीरों को, इन जलसों के अंदर जिस तरह ललकार कर कहा गया, जिस पर पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई कि जनाब ये इदारों के बारे में बात कर रहे हैं, लिहाजा इसे दिखाना नहीं है, तो नहीं दिखाया गया। तो ये था क्या जिसके ऊपर आज ज़ुबैर साहब आकर मीडिया के सामने ये बातें करें? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसकी बाकायदा एक्सप्लेनेशन जो है वो आनी चाहिए, तरदीद ज़रूर आनी चाहिए। और हालिया वाक़यात, ये ट्वीट मैं पढ़ रहा हूँ ताकि इस चीज़ में मज़ीद आपके सामने हक़ाइक़ में रख सकूँ और पता चले कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते रहे हैं जिसे ये लोग भूल गए हैं, और अगर कहीं डील हुई है तो इसका जवाब आना चाहिए। हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किसी तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मायनी पहुंचाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी करता हूं कि आईन पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफ़वाज को अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात लानिया होगी और इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। आज कौम सवाल कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पावरफुल कॉरिडोर से कि जनाब ये ज़रूर बताया जाए कौम को। कौम जानना चाहती है कि अगर ये मुलाकातें हुई हैं
और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या पावरफुल कॉरिडोर की तरफ से जिसका वो हवाला ज़ुबैर साहब दे रहे हैं कि ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो कौम ज़रूर जानना चाहती है कि ये ठंडी हवाएं किसकी बुनियाद पर यानी किस टर्म्स के ऊपर तय पाई, और अगर ये झूठी हैं तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब को के हवाले से ज़रूर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। व्यूअर्स, अगला ट्वीट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बार बार ये लफ्ज़ इजाद किया गया, इसका जिक्र किया गया कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के गठ जोड़ का इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है। सिलेक्टेड यकीनन वो जिस तरफ इशारा करते हैं, और सिलेक्टर्स भी पूरी कौम जानती है कि उनका इशारा पाकिस्तान के पावरफुल कॉरिडोर्स की तरफ है। ऐसी भूंडी हरकतों से हुकूमती बुखलाहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन इन हरकतों से ये अपने अंजाम को मज़ीद करीब ला रहे हैं। और फ़ौज और एजेंसियों के ख़िलाफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ौज और एजेंसियों के ख़िलाफ़ दर्जनों बार हर्जा सराई करने और अपनी हर नाकामी का मलबा एक पेश की आड़ में फ़ौज के सर थोपने वाला इमरान खान इस पीडीएम को निशाना बना रहा है, जो उन जर्नैलों का मुहासबा कर रही है जिन्होंने वोट चोरी करके अवामी मैंडेट को कुचला। बार बार जिक्र किया गया उन जर्नल्स का, जिसमें अगर ये इसके बावजूद कहीं पर कोई डील हो गई है तो यकीनन पाकिस्तान की कौम ये ज़रूर जानना चाहती है कि ऐसे कौन से कैसी मजबूरियां थी अगर कहीं पर ये डील हुई है। चंद जर्नैलों के कि बख्शिश से वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला कभी आवाम का दर्द महसूस नहीं कर सकता। कौम के सामने रखा जाए, सवाल कर रही है कौम कि इस ट्वीट के बाद जिसमें जर्नैलों को बुरा भला कहा गया, अगर कहीं पर कोई डील हुई है तो उस डील का बताया जाए, अगर नहीं हुई तो तरदीद की जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माजी में होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरने के फैसले में वजारत दिफा को 2019 में हुक्म दिया कि धरना करवाने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, मगर कार्रवाई तो क्या, काजी फैज़ ईसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। हवाला दिया गया उस फैसले का जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के हवाले से था, और इसमें इसका जिक्र किया गया। और फिर अपनी कुछ ऐसी ट्वीट्स हैं जिसमें नवाज शरीफ बार बार जर्नल्स को मुखातिब करके कहते रहे, पुकारते रहे। हालिया वाक़या से एक और ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती, जिसका हमने पहले भी इससे हवाला दिया। और इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी ऐसी ऐसी ट्वीट्स हैं, अगर आप उनकी टाइमलाइन पे जाएं तो आपके सामने हकीकत खुल जाएगी कि ये ट्वीट्स एक शख्स बैठा लंदन में बड़ी दलेरी के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के इदारों को मैलाइन कर रहा है, और उसके बाद उसी पार्टी का एक बंदा जो तर्जुमान है नवाज शरीफ का और मरीम नवाज का, बड़ी ढिठाई के साथ ये कहता है कि जनाब ठंडी हवाएं आ रही हैं और डील हो चुकी है। डील का लफ्ज़ तो खैर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो तासुर दिया गया कि हमारी बात हो गई, हमारी सुलह हो गई है, पहले हम कट्टी थे लेकिन अब हमने सुलह कर ली है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। अगर इसी तरह की डीलें होती रही, अगर कहीं पर डीलें हुई हैं, और इसी तरह की सुलह होती रही, अगर कहीं पर कहीं सुलह हुई है, तो पाकिस्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे आप 5 लाख इमरान खान जैसे लीडर ले आएँ, पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा। और जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है व्यूअर्स, बहुत ही अलार्मिंग है। आपके अपने वज़ीरों के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन बहुत करीब है, इसलिए करीब है कि ये 2 साल का अरसा पलक झपकते निकल जाएगा। इस जमात का क्या बनेगा, सोचना पड़ेगा। इस जमात को किस समत में लेकर जाना है, क्योंकि अभी तक अवामी राब्ता मुहिम शुरू नहीं हुई। जो लोग जो दूसरी तरफ से ये जो हम ख्याल ग्रुप एकदम से निकला है, इसके आने से इस हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। और ऊपर से मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ये बयानात कि जनाब हमारी सुलह हो गई, इससे काफ़ी धचका पहुँचेगा। और अगर सुलह नहीं हुई तो कम अज़ कम इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, जिससे माजी में भी रही, कि आगे आएँ और कौम के सामने सच रखें कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने पहले भी ऐसा एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया और अब फिर दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ उस बयानिए का? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर ये ज़रूर सवाल करेगा कि मियाँ साहब की बनया उस बयानिए दा कि तुसी पहले कहंदे कुछ होर सी ते हुण तुहाडा ਜਿਹੜਾ तरीका कार है, बल्कि मैं तो इसे कहूँगा तरीका वारदात है, वो पुराना है लेकिन तरीका कार और बयानिया बदल गया। ये आज का एक शो तो मैं इसे नहीं कहूँगा, शो तो
ये एक किस्म का पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का कैथारसिस इसे कहना चाहिए। और हम सबको दुआ गो होना चाहिए इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस तरह की डीलें अगर होती रही तो चोर अपने अंजाम तक कभी नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। चूँकि शहबाज शरीफ साहब एक अदालत में जाकर कहते हैं कि लंबी तारीख दे रहे हैं जी, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। दूसरी जगह जाकर कहते हैं कि जल्दी फ़ैसला करें, मैंने अपना इलाज करवाने जाना है। ट्रायल अगर नहीं होगा, फ़ैसले नहीं होंगे, तो इसी किस्म के बयानी परवान चढ़ेंगे जब आप अवाम में जाएंगे कि जनाब देखें, कुछ साबित नहीं कर सके, इतना अरसा लटकाया, कुछ नहीं निकला, एक धिल्ले की करप्शन नहीं निकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिस पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, और एक मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स जिसमें फ़लस्तीन इस वक्त टॉप प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए, जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसको ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये मकसद ये है कि हक़ और सच आवाम तक पहुंच सके, और हक़ और सच ये है कि हमें लॉबिंग करनी है। इंटरनेशनल मीडिया तो कम से कम लॉबिंग नहीं कर रहा। जब कश्मीर का मामला आता है तो इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल गायब हो जाता है। इंटरनेशनल मीडिया पे कितनी स्टोरीज़ हैं, आप गूगल पर जाकर सर्च करें, कितनी स्टोरीज़ मौजूद हैं जो इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीर पे की हों। तो इंटरनेशनल मीडिया कभी भी साथ नहीं देगा, और हमें मीडिया के ज़रिए लॉबिंग करने की ये वाहिद रास्ता है जो हमें अपनाना होगा। तो इसमें हमारा साथ दें। वो स्टोरीज़ जो हम फ़लस्तीन के हवाले से करते हैं, इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि डाइवर्स ओपिनियन आवाम तक पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।